आरंभिक स्तर पर भाषा विकास क्या है? भाषा क्या है, क्यों? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह सोचने, महसूस करने और चीजों के जुड़ाव के रूप में माध्यम का कार्य करती है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक अर्थात बोलकर, लिखित अर्थात लिखकर। इसके उदाहरण हैं, जैसे मौखिक में दो बच्चे वार्तालाप कर रहे हैं। अमन कहता है, तुम्हारे पास नई फुटबॉल है? हाँ, कल यह नई फुटबॉल पापा मेरे लिए लाए थे। तो यह मौखिक भाषा है जो बोलकर व्यक्त की जा रही है। लिखित भाषा या लिखकर, जो अध्यापक बोर्ड पे लिख रहे हैं, बच्चे उसको कॉपी कर रहे हैं, लिखित। आरंभिक स्तर पर भाषा विकास क्या है? भाषा सीखने सिखाने का क्रम। सु ब प ली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इसको LSRW भी कहा जाता है और हिंदी में इसको सुबपली कहा जाता है। भाषा सीखने सिखाने का क्रम हमने पीछे किया है बात कि सुनना क्या है? जब बच्चा अपने आसपास की ध्वनि को सुनकर पहचान ले, उसमें अंतर करने लगे, सुनी गई बात का मतलब अर्थात आशय समझने लगे, सुनी गई बात पर सटीक प्रतिक्रिया देने लगे या रेस्पॉन्स देने लगे, तो वह सुनना है। इसके लिए हमें क्या करना है? उसके सुनने के लिए आरंभ में बच्चों को कविता, कहानी और गीतों को सुनाने के अवसर देने हैं। स्वर व्यंजनों की ध्वनि को सुनकर समझने और उनमें अंतर करने के पर्याप्त अवसर देने हैं। समान ध्वनियों वाले शब्दों को सुनने और उन्हें बोलने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहित करना है। शिक्षक बच्चों से उनके परिवेशीय अनुभव और घर परिवार के सदस्यों, पसंद नापसंद, मेल और त्योहार आदि पर बात करेंगे। कुछ सरल प्रश्न करेंगे और बच्चों को उत्तर देने के लिए प्रेरित करेंगे। विभिन्न प्रकार की ध्वनि को सुनकर उनमें अंतर पहचानने का अवसर देंगे। सरल निर्देशों को सुनकर उनमें अनुक्रिया देने का अवसर। भाषा सीखने सिखाने के क्रम में बोलना क्या है? जब बच्चा अपनी बात, विचारों और सोचकर सटीक शब्दों का चयन करे, उचित हाव भाव, प्रभाव, क्रमबद्धता, तार्किकता, व्याकरणिक शुद्धता के साथ व्यक्त करने लगता है, तो बोलना कहते हैं। जब वह दूसरों की बातों को सुनकर समझकर सटीक और प्रभावी क्रिया देने लगता है, वह बोलना है। इसके लिए हमें क्या करना है? शिक्षक बच्चों को परिचित परिवेश, वस्तु, चित्र दिखाकर उन पर बातें करेंगे। चित्र कथाओं को दिखाकर कहानी बताएंगे और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे। अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करने को कहेंगे। वर्णों के साथ उनके चित्रों को पहचान कर बोलने को कहेंगे। शब्दों के साथ उनके चित्रों को पहचान कर बोलने के लिए कहेंगे। यह बोलना है। बोलने में शामिल जो घटक हैं, मौखिक अभिव्यक्ति में अपने अवलोकन व दैनिक अनुभव साझा करना, सुनी गई बातों को अपने शब्दों में व्यक्त करना, बातचीत के दौरान नए शब्दों का चयन करना, सुनी गई बात पर अपनी अनुक्रिया देना, चिंतन के लिए बात करना, ये बोलने के में शामिल घटक हैं। भाषा सीखने सिखाने के क्रम में पढ़ना क्या है? जब बच्चा प्रवाह के साथ समझते हुए पढ़ना, अनुमान लगाना, पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए चलना, प्रश्नों के जवाब देना, मन में पढ़ी गई सामग्री की छवि बनाना, रोल पे, चित्रीय संयोजन, पाठ की संरचना पहचानना, प्रश्न पूछना, सार निकालना आदि कार्य सुगमता से करने लगता है, तो वह पढ़ना है। इसके लिए हम क्या करें? चित्र पठन, मुद्रा, भाव पठन, दो वर्णों से बने अमात्रिक शब्दों और उनके चित्रों को देखकर पहचानना और उनका उच्चारण, जैसे जल, कल, चल, घर। 3 या 4 वर्णों से बने अमात्रिक शब्दों और उनके चित्रों को पहचान कर उनका उच्चारण, जैसे महल, कमल, पनघट आदि। मात्रिक शब्दों को पढ़ना, छोटे वाक्यों को पढ़ना, समाचार पत्रों को पढ़ना। लिखना सीखने सिखाने के क्रम में क्या है? लिखना। भाषा सीखने सिखाने, जब बच्चा बुनियादी लेखन कौशलों यथा अक्षरों की सुंदर सुडोल आकृति बना पाना, वर्ण व ध्वनि का संबंध बना पाना, सही वाक्य पहचान, रचना की समझ, विराम चिन्हों की उचित समझ आदि का सटीकता से यथा चिंतन, क्रमबद्धता, तार्किक तरीके से लिखना, लिखे को शीर्षक देना, अपने लिखे को प्रभावपूर्ण बनाने में संपादन व संशोधन कर सटीक व सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग करने लगता है, वह पढ़ना है। इसके लिए हमें क्या करना है? अमात्रिक शब्दों को लिखना, छोटे वाक्यों को लिखना, नकल करना, श्रुति लेख लिखना, अपने मनोभावों को स्वयं व्यक्त करना लिखने के लिए है।